चले जाते गृहस्थों के यहाँ, वहां शांति मिल जाती। तो उन्होंने कहा नारद जी ने कि मैं गृहस्थों के यहाँ भी गया लेकिन हमको वहां भी शांति नहीं मिली। कहे क्यों? तो उन्होंने कहा तपसी धनवंत दरिद्र गृही, तपसी धनवंत दरिद्र गृही, कलि कौतुक तात न जात कही। उन्होंने कहा कि तरुणी प्रभुता गे श्याल को बुद्धिदायका, कन्या विक्रियणो लोभा, दंपती नाम चकलकनम। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। उन्होंने कहा कि मैं गृहस्थों के यहाँ भी गया। नारद जी ने कहा भैया जिनकान जी कि मैं गृहस्थों के यहाँ भी गया लेकिन वहां भी शांति नहीं मिली। क्यों नहीं मिली? उन्होंने कहा इसलिए नहीं मिली कि माँ बाप द्वार पर बैठे हैं, माँ बाप द्वारे बैठे हैं लेकिन उनका जो पुत्र है अपने माता पिता से सलाह नहीं लेता है। सलाह किससे लेता है? श्याल को बुद्धिदायका। श्याल को ससुराल चला जाएगा और अपने साले साहेब को बुला लाएगा और उससे सलाह लेगा। और भैया जिकरे घर में सलाहकार साला होगा तो उसके घर में महाभारत होगा कि नहीं होगा? हैं? भाई धृतराष्ट्र का साला कौन था? जानते नहीं जानते? शकुनी था ना, तो महाभारत हो गया था। तो जिसके घर में सलाहकार साला होगा उसके घर में जो है महाभारत होने होना। क्योंकि भाई सलाहकार साला अच्छा सोचेगा ही नहीं, वो खुराफाते बताएगा कि ऐसा करो ऐसा करो। तो नारद जी ने कहा इसलिए वहां भी शांति नहीं मिली। तो उन्होंने कहा और जब मैं आगे बढ़ा और जाते जाते जब आगे बढ़ा तो क्या हुआ? रास्ते में मुझे एक आश्चर्य दिखाई पड़ा। आश्चर्य क्या दिखाई पड़ा? उन्होंने कहा कि तताश्चर्यं मया दृष्टं श्रूयतां तन्मुनीश्वरा, एका तु तरुणी तत्र निषन्नरा खिन्यमानसा। एक तरुणी है जो 80 साल की बुढ़िया हो चुकी, वो 16 साल की है, तरुणी है, नवयुवक है, लेकिन उसके जो पुत्र हैं वो 80 साल के बुढ़वा हो चुके हैं, डोगरे हो चुके हैं। और मैं उसी रास्ते से जा रहा था तब तक वो तरुणी हमको बुलाने लगी, कहने लगी कि भो भो साधु क्षणं तिष्ठ मां चिंतामपि नाशया, दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा गहरं परम। उन्होंने कहा कि हे साधु रुक जाओ रुक जाओ। तो मैं रुक गया। नारद जी ने कहा तो मैं रुक गया और पहुंचा और बोला कि तुम कौन हो? तो उन्होंने कहा कि अहम भक्त रीति ख्याता, इमो में तनयो मतो, अज्ञान वैराग्य नामानो, काल योगेन जर्जरो। वो जो 16 साल की स्त्री थी उसने कहा कि मेरा नाम भक्ति देवी है। कथा यहीं से प्रारंभ है गया। क्या नाम है? भक्ति देवी। और ये जो दोनों बुढ़वा हैं, एक का नाम ज्ञान है और एक का नाम वैराग्य है, और ये हमारे पुत्र हैं। तब तक नारद जी तो आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने कहा माता जी 16 साल की और पुत्र 80 साल के डोगरे हैं, बुढ़वा है, ये कैसे संभव? तो उन्होंने कहा कि घन गरज गरज क्या कहते हैं, घन गरज गरज क्या कहते हैं,
ये बात मयूरों से पूछो। भक्ति में कितनी मस्ती है, ये बात फकीरों से पूछो। और यही नहीं, उन घुघराली चौपालों में माखन का खाना क्या भाया, और जो श्री कृष्ण प्रेम में लीन हुई उन आहीरों से जा पूछो। यत् फलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिना। भैया और युगों में तपस्या करोगे, त्रेता द्वापर सतयुग में तपस्या करोगे, यज्ञ करोगे, यज्ञाद करोगे, तब भी कल्याण होगा कि नहीं होगा। लेकिन इस कलयुग में भैया केवल सवेरे सवेरे उठो, 2 बार भगवान का नाम ले लो, उतने में कल्याण हो जाएगा। शाम के सोते समय 2 बार नाम ले लो, उतने में कल्याण हो जाएगा। कितना बढ़िया कलयुग है। और युग में अगर मन में पाप सोचते हो द्वापर त्रेता में, तो पाप सब लग जाता है। लेकिन कलयुग में अगर मन में सोचते हो पाप, तो पाप भी नहीं लगा। यह बढ़िया है। और लिखा है, नारद जी कहते हैं कि भाई आप जवान हैं और आपके पुत्र बुढ़वा हैं, ज्ञान वैराग्य बुढ़वा हो चुके हैं, ये क्या बात है। और लिखा गया है कि न बचा को वो पंडित वेद पढ़े और न बचा को वो शीश बढ़ाई जटा, न बचा को वो जंगल बास किए, न बचा को ऊंची चिनाए अटा, और कि दिन 4 चला चल वो तुलसी, और नर नाहक के सब ठाठ ठठा। और यही नहीं भैया, अगर भलाई चाहा तो सिया राम रटो, और नहीं आई अचानक काल डटा। भैया अगर भलाई चाहते हो तो भगवान का स्मरण करो। जैसे हमारे भैया रमेश भैया भागवत जी की कथा सुन रहे हैं, झिनकान जी यजमान जी हमारे कथा सुन रहे हैं, ऐसा कार्य करो। और भैया मैं तो बहुत जगहों पे डेट डाल करके कैंसिल हो गया कथा। सही बता रहे माता जी, कोरोना काल आया था ना, 10-12 डेट रखे थे कथा का, उसी कोरोना काल में उनकी मृत्यु हो गई, कथा अभी तक नहीं हो गई। सोचिए। और आप लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि चैत्र नवरात्र है और आप लोग कथा सुन रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। कह कबीर मन लालची ये कहूँ ठहरत नाही। ये जो मन है ना भैया, ये बड़ा ही एक जगह ठहरने वाला नहीं है, इसलिए सुमिरन कर लिया जाए। और जवानी में अगर सुमिरन हो जाए तो बहुत बड़ी बात है, नहीं तो बुढ़ापा बड़ी ही दुखदाई है। और लिखा गया है कलयुग में प्राणी सुखी कैसे हो। कलयुग में प्राणी वही सुखी रह सकता है कि कलयुग जोग न यज्ञ न ज्ञाना, और ये के आधार राम गुण गाना। एक बार भगवान का नाम ले लिया जाए, मैं नहीं लिखा रहा, भगवान भागवत जी में प्रमाण है। नहीं तो भैया जब मौत आ जाएगी ना, नजदीक आ जाएगी, खटिया पर जब सो जाओगे तब भगवान का नाम निकलेगा नहीं है? और ये दो चीज बचा नहीं है। मौत भैया किसी को नहीं बख्शा है। रावण कितना बड़ा है विद्वान था, सब कुछ वरदान पा गया था। काल को जो है खटिया में बांध के रखता था यजमान जी, जो काल हुए ना उसको खटिया में बांध लिया था। हिरण्याकश्यप जो था वो कितना वरदान मांग लिया था, लेकिन तब भी मरना पड़ा। ये जो मौत है भैया किसी को नहीं छोड़ेगा। मौत न छाड़ी सी बैन दधीची के, दधीची थे बैन थे, इनको नहीं छोड़ा। मौत न छोड़ी सी बैन दधीची को,
मौत न छाड़िस जोगी और साईं, मौत न छाड़िस मान महीप को, मौत न छाड़िस रंग और राई, मौत न छाड़िस रावण को, निज काल को खाट में खींच बधाई। और कभी बहने कहें जुग बीत गयो, लेकिन मौत निगोरी को मौत न आयो। ये जो मौत है भैया, इसको मौत ही नहीं आता है। भागवत की कथा, ये जो भागवत जी की कथा जो सुनेंगे ना, उनका कल्याण हो जाता है। भागवत की कथा, भागवत की कथा जो सुने तो मिटे हर जन्म की व्यथा। भागवत की कथा, भागवत की कथा जो सुने वो कहे हर जिंदगी की व्यथा। भागवत की कथा, भागवत की कथा, भागवत की, गा लीजिए सब लोग। भागवत की कथा, भागवत की कथा जो सुने तो मिटे हर जन्म की व्यथा। भागवत की कथा, भागवत की कथा जो सुने तो मिटे हर जन्म की व्यथा। और ये कथा कहाँ से प्रारंभ हुई? नैमिषारण्य में सूत जी ने कही, नैमिषारण्य में सूत जी ने कही, नैमिषारण्य में सूत जी ने कही, नैमिषारण्य में सूत जी ने कही। और ऋषियों के कानों से होकर वही, और ऋषियों के कानों से होकर कही। नृप परीक्षित ने सुखदेव मुनि से सुनी, नृप परीक्षित ने मुझे देश से ये कही। नृप परीक्षित ने सुखदेव मुनि से सुनी, नृप परीक्षित ने सुखदेव से कही। प्रीति घन श्याम में बढ़ गई सोगुनी, प्रीति घन श्याम में सोग रह गए सनी। प्रीति घन श्याम में बढ़ गई सोगुनी, प्रीति घन श्याम में बढ़ गई सोगुनी। मिल गई मुक्ति संयोग मुक्ति तथा, मिल गई मुक्ति शोक संयोज भक्ति तथा। भागवत की कथा, भागवत की कथा, भागवत की कथा, भागवत की कथा जो सुने तो मिटे हर जन्म की व्यथा। भागवत की कथा, भागवत की कथा जो सुने तो मिटे हर जन्म की व्यथा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। भगवान श्री नारायण ने भागवत कथा ब्रह्मा जी को सुनाया। किसको सुनाया? ब्रह्मा जी को सुनाया, रमेश भैया। उसके बाद ब्रह्मा जी अपने पुत्र वशिष्ठ जी को सुनाया, और वशिष्ठ जी के द्वारा यह कथा नारद जी को मिली, और यह कथा उसके बाद सनकादियों ने सुनाया। और ब्रह्मा जी के पुत्र कौन है? सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये चार मानसिक पुत्र हैं। और ब्रह्मा जी के नारद जी भी पुत्र हैं, वो भी मानसिक पुत्र हैं। और इनका काम यही था, मैं भी सुना रहा था ना सनत कुमारों की कथा ना, ये चारों भाई केवल क्या करते हैं? कथा सुनते हैं और सुना देते हैं। ब्रह्मानंद सदा लयलीना, और देखत बालक बहुकालीना। और यही चारों भाई कहाँ पे हैं? बद्री विशाल धाम में।
बद्री विशाल, बद्री का मतलब बद्री माने होता है बैर, जहाँ बड़े बड़े वृक्ष हो बैर के उसी को बद्री कहते हैं। बड़ा विशाल विशाल वृक्ष बना है भैया बद्री का, पेड़ का। और भैया सुंदर सुंदर भैया अलकनंदा नदी बह रही है और गुनगुना रही हैं, धारा अविरल गति से बह रही हैं। और क्या आनंद है, गुनगुनाती है धारा अलकनंदा की, गुनगुनाती है धारा अलकनंद की, गीत गाती है धारा अलकनंदा की, गीत गाती है धारा अलकनंद की। देखते ही मेरे मन को भाया, देखते ही मेरे मन को भाया, नाथ मैं तो शरण तेरी आया, नाथ मैं तो शरण तेरी आया, नाथ मैं तो शरण तेरी आया, नाथ मैं तो शरण तेरी आया। कि मेरे बदरी विशाल तेरी माया विशाल, मेरे बदरी विशाल तेरी माया विशाल, मेरे बदरी विशाल तेरी माया विशाल, मेरे बदरी विशाल तेरी माया विशाल। कटे माया की जाल तेरी दाया, कटे माया की जाल तेरी दाया, नाथ मैं तो शरण तेरी आया, नाथ मैं तो शरण तेरी आया। और चूमते हैं गगन को शिखर हिम भरे, चूमते हैं गगन को शिखर में भरे, चूमते हैं गगन को शिखर हिम भरे, चूमते हैं शिखर को भरे हिम भरे। जैसे करुणायतन के चरण हो पड़े, जैसे करुणायतन के चरण हो भरे, जैसे करुणायतन के चरण हो पड़े, जैसे करुणादर के चरण हो पड़े। देखते ही मेरे मन को भाया, देखते ही मेरे मन को भाया, नाथ मैं तो शरण तेरी आया, नाथ मैं तो शरण तेरी आया। गुनगुनाती है धारा अलकनंदा की, गुनगुनाती है धारा अलकनंद की। आप नहीं बोलेंगे, आप लोग बोलेंगे, मैं गा रहा हूँ। गुनगुनाती है धारा अलकनंदा की, गुनगुना, वाह, गुनगुनाती है धारा अलकनंदा की, गुनगुनाती, गीत गाती है धारा अलकनंदा की, गीत। अब सब लोग गाएंगे। गुनगुनाती है धारा अलकनंदा की, गुनगुनाती है धारा अलकनंद की, गीत गाती है धारा अलकनंदा की, गीत गाती है धारा अलकनंद की। देखते ही मेरे मन को भाया, देखते ही मेरे मन को भाया, नाथ मैं तो शरण तेरी आया, नाथ मैं तो शरण तेरी आया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। और जोर से जयकारा लगाइए, बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। नारद जी के मुख को देखे तो सनकादिक लोग बोल पड़े, भैया क्या हो गया, क्यों दुखी हो? यहीं पे तो कथा गा रहा था ना,
तब नारद जी कहते हैं, उन्होंने कहा कि हे भैया सनकादिक, मैं चारों जगहों पर, सब जगहों पर घूमा, लेकिन हमको शांति कहीं नहीं मिली। तो उन्होंने कहा कैसे नहीं मिली? संतों के पास चले जाते, वहां शांति मिल जाती। तो उन्होंने कहा कि पाखंड निरता संता, जो संत है भैया वो पाखंड में निरत है। मैंने पूछा, नारद जी जा रहे थे रास्ते में, तो जब भैया ऐसे रास्ते में जा रहे थे रमेश भैया ना, तो नारद जी पूछ पड़ते हैं बच्चों से कि हे भैया ये बंगला किसका है इतना बड़ा, माने घर किसका है इतना बड़ा? तो बच्चों बताते हैं, बच्चे लोग कहते हैं कि बाबा जी ये बंगला त्यागी जी का है। किसका है? तो जब भाई बंगला नाम है त्यागी जी, और जब आप त्यागी जी हो तो इतने बड़े मकान बनाने की क्या आवश्यकता है? सबसे बड़ा 3 मंजिले का मकान है, नाम है त्यागी जी। उनको तो भाई सब कुछ त्याग देना चाहिए, लेकिन नाम के हैं। और तो जब आगे बढ़े नारद जी, तो एक आश्रम पर भैया खूब शोरगुल हो रहा था, सब बच्चे तमाम शोरगुल मचा रहे थे। तो उन्होंने पूछा बच्चों से कि भैया ये आश्रम किसका है? तो बच्चों ने कहा ये आश्रम मौनी बाबा का है। किसका है? जहाँ पर आवाज ही ना सुनाई पड़े वही मौनी है। मौनी का मतलब मौन धारण, लेकिन सबसे ज्यादा शोरगुल वही हो रहा है। और आगे बढ़े, तरुणी प्रभुता गे है श्याल को बुद्धिदायका, कन्या विक्रियणो लोभा दंपति नाम च कल्पना। और आगे बढ़े, तमाम बच्चे घूम रहे थे। पूछा भैया ये आश्रम ये किसका है? तो कहते हैं ब्रह्मचारी बाबा का घर है। ब्रह्मचारी का मतलब कि शादीशुदा ना हो, बालक ना हो, लेकिन सबसे घर ज्यादा उन्हीं के यहाँ पुत्र हैं, सबके यहाँ 2 हैं, तो ब्रह्मचारी बाबा के यहाँ 10 हैं। हाँ, तो ये अडम्बना हो गई है कलयुग में। मैंने देखा कि कोई माता पिता से सलाह नहीं लेता है, सलाह लेना हो तो अपने साले साहेब को बुला लाते हैं और उन्हीं से सलाह लेते हैं। और तब तक भक्ति देवी ने कहा कि हे नारद जी महाराज, हमारे पुत्र ज्ञान वैराग्य को आप जवान कर दो, कृपा कर दो। तब नारद जी ने कहा कि ज्ञान का मतलब भैया, ज्ञान का मतलब होता है कि किसी एक गांव में, जैसे रमना तोफीरे में थे कि रमना में एक कोई विद्वान हो जाए, पढ़ लिख करके खूब पढ़ लिख ले और अपने में मस्त रहे, तो लोग उसे जानते हो क्या कहेंगे? ये पागल है। क्या कहेंगे? पागल है, क्योंकि वो अपने में मस्त है, कोई ज्यादा बोलता नहीं। लेकिन पागल का मतलब क्या होता है? जो कुछ पा गया हो और उसी में गलगल हो, उसी को पागल कहते हैं, उसी को ज्ञान कहते हैं। वैराग्य किसी कहते हैं? बाबा जी वैराग्य का मतलब जानते हैं? वैराग्य 4 जगहों पर पाया जाता है। पाया जाता है नहीं पाया जाता है? जानते हैं कि नहीं जानते हैं? मैं बताता हूँ। वैराग्य 4 जगहों पर पाया जाता है। पहला, 4 ठौर सब नरन के कछु वैराग्य चढ़ंत, गर्भवास सबके निकट कथा सुनत रंति अंत। जब जो है छोटा बालक अपने माँ के गर्भ में होता है, तो उसमें तमाम जीव काटते रहते हैं, तो उसी वहीं से वो कहता है हे प्रभु अब की हमको यहाँ से निकाल दीजिए, आपका ही स्मरण करूंगा, नाम लूंगा और पाप नहीं करूंगा। और उसी में रोता है और कहता है कि इस भीषण गर्भ की यंत्रणा से कब बाहर नाथ निकालिएगा,
बहुसंख्यक जीवन काट रहे, अब तो मुझे नाथ गुबारिएगा। और कहता है कि अब की यदि जन्म मिला जग में, तब तो नहीं पाप कमाऊंगा मैं। कहता है हे प्रभु, अब की बार यदि जन्म मिल गया तो मैं पाप नहीं कमाऊंगा और आपके ही सेवा में लग जाऊंगा। और पुनः जब माँ के उदर से बाहर निकलता है तब भैया सब भूल जाता है। दूसरा वैराग्य कहाँ पाया जाता है? जैसे कथा हो रही है, आपके यहाँ कथा हो रही है, उसी में कोई एक आ जाए और देखे कि हमें बढ़िया भगवान का पूजन वंदन कर रहा हूँ, तब तक वो भी कहें कि अब